और आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं। इस इंग्लिश ग्रामर में हम लोग टेंस पढ़ ही चुके हैं, उस टेंस का यूज़ कहाँ पर करना है इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं, टेंस में बात कर रहे हैं। आज हमने एक टॉपिक लिया है माय फेवरेट टीचर, मेरे आदर्श अध्यापक। ठीक है, माय आइडियल टीचर। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम इंग्लिश बना रहे हैं तो पहले हिंदी को आपको समझना होगा। हिंदी में आप क्या लिखना चाहते हैं इसको दिमाग में माइंड मेकअप करके सोचना होगा कि मैं हिंदी में ये लिखना चाहता हूँ। एक बार हिंदी में आप क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हमारी जो मदर टंग है वो हिंदी है, तो हम हिंदी में सोचते हैं। अगर हिंदी में ऐसे वाक्य बनाए जिन्हें हम आसानी से ट्रांसलेट कर लेते हैं तो आसानी से हम लोग इंग्लिश ग्रामर कर लेंगे। तो हम एक्सपेरिमेंट करके मैंने देखा है अपने स्कूल में कि जो है बच्चे क्या करते हैं। ठीक है, तो उसी पे है माय फेवरेट टीचर, इसके बारे में मैं लिख रहा हूँ। चलिए बात कर लेते हैं। मेरे पसंदीदा टीचर राम है। देखिए, चलिए जैसे जैसे बताता जाऊँ, पहले हिंदी में पढ़ देता हूँ क्या क्या है। हिंदी में देखिए, मेरे पसंदीदा टीचर राम है। वह बाराबंकी में रहते हैं। वह अपनी मोटरसाइकिल से आते हैं। ठीक है, सब जगह है ही है, अगर नहीं लिखा है तो, क्योंकि टीचर है, टीचर के लिए सम्मान की बात है, हिंदी में आपको है ही यूज करना है। वह 7 बजे आते हैं। वह बहुत ही अनुशासित, समयबद्ध हैं। वह अंग्रेजी गणित पढ़ाते हैं। वह बहुत ही महान व्यक्ति हैं। ठीक है, वह हमें बहुत प्यार करते हैं। वह हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं। वह शर्ट और पैंट पहनते हैं। वह बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत ही अच्छी बातें सिखाते हैं। वह हमारे जीवन का हिस्सा है। मैं अपने टीचर को बहुत प्यार करता हूँ। वह हमें कभी नहीं मारते हैं। ठीक है, और वह हमेशा सत्य बोलते हैं। हमें उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है और मैं उन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। तो ये वाक्य थे हिंदी में। चलिए एक एक करके हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में। बच्चों को जब मैंने होमवर्क हिंदी में दिया, उसके बाद इंग्लिश में किया, तो हिंदी में इन्होंने ऐसे ही कुछ अपने हिसाब से, देखिए जब आपको ट्रांसलेशन करना होता है तो आप सेंटेंस वो बनाते हैं, बच्चों की बात कर रहा हूँ, जिनको आप आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। ऐसा नहीं होगा कि आपने हिंदी में तो बहुत कठिन बना लिया, हिंदी बहुत आती है इंग्लिश नहीं। तो उसी हिसाब से जो बच्चे होते हैं वो ट्रांसलेशन वैसे ही कर बनाते हैं, सेंटेंस भी, जैसा कि वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। चलिए बात कर लेते हैं आज हम। चलिए बात कर ले, मेरे पसंदीदा टीचर राम है। ठीक है, तो माय फेवरेट टीचर, माय फेवरेट टीचर इज राम। ठीक है, माय फेवरेट टीचर इज राम। वह बाराबंकी में रहते हैं। देखिए, बाराबंकी में रहते हैं। ठीक है, वह बाराबंकी में रहते हैं। तो देखिए किस टाइप का सेंटेंस है, रहते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। ही लिव में रहना हो जाएगा लिव्स इन। बाराबंकी नाम है तो हमेशा कैपिटल होगा, कहीं भी हो। ठीक है, बाराबंकी नाम है, किसी का भी नाम होगा, कहीं भी होगा, वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। चलिए ये बात कर लिया हमने। बात कर लेते हैं, वह अपनी मोटरसाइकिल से आते हैं। ठीक है, तो वह आते हैं, यानी कि आते हैं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। ही कम्स। ठीक है, वह आते हैं अपनी बाइक से, विथ हिज बाइक। की बाइक लिख दीजिए, मोटरसाइकिल भी लिख सकते हैं। बाइक थोड़ा शॉर्ट लग गया तो मैंने बाइक लिख दिया, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बाइक लिख के जो भी लिखे। वह 7 बजे आते हैं। ठीक है, तो वह आते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। मोस्टली जो सेंटेंस बन रहे हैं इसमें वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही बनाए जा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं। ही कम्स एट 7 o'clock। वह कितने बजे आते हैं? 7 बजे आते हैं। ठीक, वह बहुत ही अनुशासित और समयबद्ध है। ठीक है, ही इज, तो ही इज बहुत ही वेरी। अनुशासित को डिसिप्लिन्ड कहते हैं और समयबद्ध को पंक्चुअल कहते हैं। देखिए, डिसिप्लिन,
लेन एंड पंक्चुअल, ही इज वेरी डिसिप्लिन एंड पंक्चुअल, डिसिप्लिन। ठीक है, देखिए इनकी स्पेलिंग याद करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, इसको डिस कर दीजिए, इसको शिप कर दीजिए, इसको लाइन कर दीजिए, डिसिप्लिन्ड। ही इज वेरी डिसिप्लिन एंड पंक्चुअल, डिसिप्लिन ही रहने दीजिए। ठीक है, ही इज वेरी डिसिप्लिन एंड पंक्चुअल। ठीक है, चलिए इसकी भी स्पेलिंग याद करने के लिए पंक कर दीजिए, PUNC के पंक और TUAL पंक्चुअल, ये हो गया। वह अंग्रेजी पढ़ाते हैं, देखिए वह क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ही टीचेस, ही टीचेस क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश, कैपिटल में ही होगा, इंग्लिश एंड मैथ्स कर दीजिए। ऐसे मैथमेटिक्स होती है लेकिन मैं छोटा ही लिख रहा हूँ, मैथ्स कर दिया। ठीक है, मैथमेटिक्स वर्ड होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। वह बहुत ही महान व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इसे हमारा वाला सेंटेंस है, तो ही इज आ वेरी ग्रेट पर्सन। ठीक है, जब बच्चों को आप हिंदी में बनाने के देंगे, इंग्लिश बनाने के देंगे, तो बच्चे वही हिंदी में बनाएंगे जो ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब ग्रेट पर्सन की बात हो गई। अब आगे, वह हमें बहुत प्यार करते हैं, तो वह क्या करते हैं, प्यार करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही तो होगा ही, लव की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा, लव्स, ही लव्स अस वेरी मच। ठीक है, he loves us very much, he loves very much us, he loves us very much हो गया। वह हमारे साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो वह क्या करते हैं, he प्रेजेंट डेफिनिट है, he plays क्रिकेट with us, हमारे साथ खेलते हैं। अब आगे, वह क्या है, वह क्या पहनते हैं, वह शर्ट और पैंट पहनते हैं, तो प्रेजेंट डेफिनिट है, ही वेयर्स। ठीक है, शर्ट एंड पैंट हो गया। अब वह बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, वह क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है, वह पढ़ाते हैं, तो ही टीचर्स वेरी नाइसली कह सकते हैं या वेरी गुड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सेंटेंस आप बना रहे हैं, वेरी गुड या वेरी नाइस कह सकते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं, नाइस, ही टीचर्स वेरी नाइस। चलिए नाइस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, वह बहुत अच्छी बातें सिखाते हैं, ही टीचर्स वेरी अच्छी, वेरी नाइस थिंग्स। अच्छी बातें, अच्छी चीजें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ही टीचर्स वेरी नाइस थिंग्स। ठीक है, ओके, आगे बात कर लेते हैं। वह हमारे जीवन का हिस्सा है। ठीक है, वह हमारे जीवन का हिस्सा है। चलिए, ही इज आ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, आवर लाइफ, पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हिस्सा है हमारे जीवन का। देखिए ये सब चीजें आप तभी जान पाएंगे कहाँ क्या यूज होता है, जब आप बुक को पढ़ाई करेंगे। तो बुक पढ़ते रहिएगा, ऑटोमेटिक आप जान जाएंगे कहाँ किसके साथ क्या लगना है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तो हमारे जीवन का हिस्सा है। आगे है, मैं अपने टीचर को बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं प्यार करता हूँ, प्रेजेंट डेफिनेट ये भी है, आई लव माई टीचर वेरी मच। ठीक है, आई लव माई टीचर वेरी मच।
वह हमें कभी नहीं मारते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नेगेटिव वाला। तो वह ही नेवर बीट अस, ठीक है। ही नेवर बीट अस कह सकते हो, या ही डज नॉट बीट अस, ये यूज कर सकते हो, ठीक है। ही डज नॉट बीट अस, हमें नहीं मारते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। वह हमेशा सत्य बोलते हैं, ठीक है। वह हमेशा सत्य बोलते हैं। चलिए, वह हमेशा सत्य बोलते हैं, क्या देते हैं? ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। वह हमेशा सत्य बोलते हैं, ही ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। उनसे बातें करना अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है। वी लाइक वेरी मच, हमें अच्छा लगता है टू टॉक विथ हिम, ठीक है। हमें उनसे बातें, आई वी लाइक वेरी मच, या फिर उल्टा भी कर सकता है, ये कह सकता है वी लाइक टू टॉक विथ हिम वेरी मच, ये भी कह सकते हो, या कह सकते हैं वी लाइक वेरी मच टू टॉक विथ हिम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वेरी मच बाद में लगता है तो ज़्यादा बेहतर होता है, चलिए मैं इसको बाद में ही कर देता हूँ, ठीक है। वी लाइक टू टॉक विथ हिम वेरी मच, तो ये हो गया। वेरी मच बाद में रहे तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे आई लव यू वेरी मच, टू मच। चलिए, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बिकम लाइक हिम, ठीक है। या कह सकते, इसको बोला जाए आई वांट टू बिकम लाइक हिम। वांट को कहते हैं, आई वांट टू को कहा जाता है शॉर्ट में आई वाना बिकम लाइक हिम। तो ये कुछ सेंटेंस थे जो बच्चों ने अपने मन से हिंदी में बनाए और फिर उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमने मदद की और उन्होंने कोशिश की। तो इस तरीके से आप, छोटा सा है, बहुत कठिन लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, अभी बिल्कुल नहीं जाना है, अभी हम स्लो लेवल पे ही जा रहे हैं। देखिए, इस पूरे सेंटेंसेस में इज एम का यूज हुआ है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हुआ है, ठीक है। तो ये रहा छोटा सा सेंटेंस है, इसमें कहीं गलती होगी आपको ढूंढ के बताना है मुझे और मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है।